तीरथ सिंह रावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का कि जिस तरह से वहाँ सड़कों का जाल बिछा है अपने आप में ऐतिहासिक है। और चार धाम सड़क से जहाँ पहले 4-5 किलोमीटर घंटे में हम लोग यात्रा करते थे किसी एक स्थान पर देहरादून से श्रीनगर, वहाँ आने वाले समय में 2.5-3 घंटे में हम लोग यात्रा कर लेंगे। यही नहीं तो दिल्ली से और देहरादून जब पहले 7 घंटे में जाते थे, आज 4 घंटे में हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है उत्तराखंड के अंदर और उसी को नीचे तक हम लोग कहते भी हैं, काम दिखता भी है और बोलता भी है। मेरा कहना है कि चार धाम सड़क परियोजना अभी सुप्रीम कोर्ट ने जहां 20 मीटर सड़क कटनी थी चौड़ी, उस पे 5.5 मीटर सड़क की ये पर्यावरण की दृष्टि से अन्य उसको कहते हुए उस पर रोक लगाई है। मान्यवर, वो एक सीमांत क्षेत्र है सामरिक दृष्टि से भी, और वह क्षेत्र सीमा का क्षेत्र होते हुए भी वह इस नाते चौड़ा होना, सड़क का ठीक होना आवश्यक है। और यही नहीं तो देश और दुनिया का पर्यटक जाता है। उसी के कारण पिछले दिनों वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरी लाखों में संख्या बढ़ी है। अभी भी मैं यदि कहूँ ये आपदा आई है तो सड़कों के कारण भी एक अच्छा उसका बचाव पक्ष रहा है। तो इसलिए मैं कहना वो 5.5 से 20 मीटर अपना काम प्रश्न पूछना है, 20 मीटर मैंने जवाब देना मंत्री जी का। अपन बहुत लंबा खुद ही जवाब देने तो लग जाते। 5.5 मीटर से वो फिर 20 मीटर 21 मीटर सड़क क्या बनेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करेंगे? मेरा इतना आपसे पूछना है। स्पीकर महोदय, सम्मानीय सदस्यों ने जिस सड़क का उल्लेख किया है वो देश के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये चार धाम प्रोजेक्ट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऑल सीजन यानी साल भर हम कभी भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 6 महीने जा सकते हैं। तो इसके बारे में भारत सरकार ने ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है। आदरणीय मोदी जी ने इसका भूमि पूजन करके शुरुआत भी की है और ये टोटल प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। इसमें से 53 प्रोजेक्ट्स टोटल आते हैं, 53 पैकेजेस है प्रोजेक्ट्स में, 53 पैकेजेस है। उसमें से 13 पैकेजेस जो थे वो अंडर प्रोसेस है और 40 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू है। जो 13 प्रोजेक्ट्स है उसमें से 5 प्रोजेक्ट जो है वो आउट ऑफ 13, 5 जो है वो इको सेंसिटिव जो भागीरथी का जोन जो है इको सेंसिटिव जोन उससे जाता है और 5 जो है वो बाईपास है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अभी केस सबमिटेड है और इसके बारे में मुझे एक अड़चन आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे NGO के और बाकी सब के लिए कमेटी अपॉइंट की थी और उस कमेटी में 21 लोग एक साइड थे और जो चेयरमैन थे वो दूसरे साइड थे। पर बाद में उन्होंने 21 लोगों ने हाँ करने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना अलग रिपोर्ट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में निर्णय किया था कि इसकी विड्थ कम करने के बारे में, जैसा सम्मानीय सदस्य ने उल्लेख किया है। पर यह प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना बॉर्डर को जाता है। तो उसके बाद में हमारी मिनिस्ट्री की विशेष रूप से हमारे फील्ड मार्शल और जनरल सभी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा हुई और उन्होंने अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हमें हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन ध्यान में लेते हुए जो इक्विपमेंट लेके जाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे राज्य मंत्री जनरल VK सिंह साहब ये भी उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी वहाँ जाकर खुद होकर जायजा लिया और ये सब होने के बाद एक एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया है और उसके बारे में मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल से के साथ भी ब्रीफिंग हुआ है और निश्चित रूप से इसके ऊपर मार्ग निकलेगा। एक बात जरूर है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम धीरे धीरे बिल्कुल कटिबद्ध है कि हमारे देश में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की भी हम चिंता करें, पर हमको अगर रोड बड़े हो गए, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो रोड की विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी और बने तक पेड़ अगर निकालना है तो उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो मैंने यही कहा है कि पहली प्रायोरिटी चाहे कितना भी पैसा लगे पेड़ को ट्रांसप्लांट करो और ट्रांसप्लांट अगर नहीं होता और एक आधा पेड़ अगर कहीं काटने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक पेड़ के बजाय 10 नए पेड़ लगाएं
तो हम लोग आंध्र प्रदेश में नर्सरीज है अच्छी अच्छी, तो डायरेक्ट 2-2, 3-3 मीटर के बड़े पेड़ लाकर वो लगाने के बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये इको सेंसिटिव एरिया में एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और रोड भी बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट में अभी टोटल 169 किलोमीटर 2450 करोड़ का काम पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि इसके लिए भी अप्रूवल मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा ही संभावना है। और निश्चित रूप से ये होने के बाद 1 साल के अंदर ये 4 धाम का प्रोजेक्ट देश के लिए खुला होगा, ताकि हमारे दुनिया से आए हुए सभी टूरिस्ट जो तीर्थाटन के लिए आते हैं वो साल भर कभी भी यहाँ जा सकेंगे। इसमें से मुजफ्फरनगर हरिद्वार ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब ये भी रोड लगभग पूरा हुआ है। हरिद्वार देहरादून ये भी काफ़ी काम हुआ है। गणेशपुर रुड़की ये भी रोड जो है ये भी हमने काफ़ी पूरा किया है। एक सम्मानीय सदस्य ने दिल्ली देहरादून की बात की, मैं उनको आज खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि हमारे विभाग ने अब दिल्ली से देहरादून एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का तय किया है। ये 210 किलोमीटर का है और इसकी कीमत 13,000 करोड़ है। ये टोटली नया रोड है और इसका काम भी जून 2021 में अवार्ड हो जाएगा। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आपका देहरादून का, वो मैक्सिमम 3-3.25 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएंगे। और इस रोड पर 10 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, ऊपर के ऊपर पूरा 10 किलोमीटर का रोड बनाने का भी है। कोर एरियाज जो है जहाँ वाइल्ड लाइफ है उसके लिए हमने डायरेक्ट ऊपर में 10 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से दिल्ली से देहरादून जो आपकी समस्या है आप 3-3.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो हरिद्वार रिंग रोड है जिसके बारे में उन्होंने कहा वो 25 किलोमीटर है जो 1500 करोड़ का है, वो भी हमने मंजूर किया है, जिसके कारण भी इनका जो ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डीपीआर पूरा हुआ है, लैंड एक्विजिशन भी प्रोग्रेस में है और इसका भी 1500 करोड़ का ये जो हरिद्वार रिंग रोड है ये भी काम जुलाई 2021 में अवार्ड हो जाएगा।